हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को बदल दी। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार पहली बार इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये सिर्फ बम की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की भी कहानी है, शांति बनाम विनाश की कहानी। 1939 में दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हुआ था और धीरे धीरे तमाम देश दो खेमों में बंटकर युद्ध में शामिल हो गए। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स कहते थे। दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, इन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता था। जापान ने एशिया में कई देशों पर हमला किया और फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया। इस घटना से अमेरिका क्रुद्ध हुआ और वह इस युद्ध में पूरी ताकत से उतर पड़ा। अमेरिका को डर था कि अगर जापान से आमने सामने की लड़ाई हुई तो लाखों सैनिक और नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नई गुप्त योजना बनाई जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक थे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्हें परमाणु बम का जनक कहा गया है। जब पहला बम बना और सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, ओपेनहाइमर उसी से उछल पड़ा और उसके मुंह से एक लाइन निकली, वाह, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का विनाशक हो गया। लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए और उससे व्यापक तबाही हुई तो उन्हें भी इसका पछतावा हुआ और वे बोले, काश मैंने कभी यह विनाशक बम नहीं बनाया हो। 6 अगस्त 1945 की सुबह थी। 8:15 बजे का समय था। लोग काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी आसमान से एक तेज चमक उभरी और एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक बम हिरोशिमा पर गिराया जा चुका था। बम का नाम था लिटिल बॉय। यह यूरेनियम आधारित बम था। विस्फोट होते ही 80,000 लोग तुरंत मारे गए और साल के अंत तक यह संख्या 1,40,000 पहुंच गई। इस भयानक त्रासदी से भी कुछ लोग बच पाने में सफल हो गए। उन्हीं में एक बच्चा था सदाओ हिरानो। वह 12 साल का बच्चा था, अपने स्कूल में खेल रहा था। वो चमक, वो धमाका उसकी आंखों से गुजरा। उसके प्रभाव से उसकी त्वचा जल गई, कपड़े फट गए। उसने देखा कि लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे भूत। उनके शरीर पर त्वचा लटकने लगी, उनके बाल उड़ गए। वह भी भागा भागा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने देखा और उसके घाव साके से धोए। साके चावल से बनाई जाने वाली प्रचलित जापानी शराब। उसके शरीर में दर्द तो ऐसा हो रहा था जैसे आग लग गई हो उसके शरीर में, लेकिन उसकी जिजीविषा ने हार नहीं मानी। वो बच गया और इसके बाद सारी दुनिया को यह कहानी और शांति का पाठ पढ़ाता रहा। 9 अगस्त 1945 का दिन था। यह हिरोशिमा के 3 दिन बाद एक बम नागासाकी के ऊपर गिराया गया। इसका नाम दिया गया था फैटमैन। यह प्लूटोनियम आधारित बम था। 40,000 लोग धमाका होते ही मारे गए और साल के अंत तक मृतकों की संख्या 70,000 से ज्यादा हो गई। नागासाकी पहाड़ी इलाका था, इसलिए कुछ भाग उसका बच गया, लेकिन तबाही सबके लिए बराबर डरावनी। बम धमाके के बाद के जो हालात थे, लोग पल भर में झुलस कर गायब हो गए। उनकी त्वचाएं पिघल गई। वातावरण में रेडिएशन फैला जिससे उल्टियां, बाल झड़ना, बुखार, डर, सदमा और मौत का सन्नाटा पसरा। इस रेडिएशन का असर वर्षों तक और मीलों तक देखा गया। लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां, खून का कैंसर, थायराइड, फेफड़े का कैंसर, बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित हो गए। गर्भवती महिलाओं ने जो बच्चे उनके हुए, उनमें जन्मजात दोष उभरे। मानसिक बीमारियां लोगों को हुई, PTSD, डिप्रेशन, इस सब को जो है उस समाज ने झेला और वे लोग अकेलेपन और समाज से दूरी के साथ जीने के लिए अभिशप्त रहे। जापान में उनकी भाषा में एक शब्द आता है हिबाकुसा। हिबाकुसा
यानी वे लोग जो बम हमले के बाद गए थे, लेकिन जिंदगी में उसका असर झेलते रहे। उनके शरीर में विकृतियां आ गई थी, उनसे लोग छूने से डरते थे, उनकी शादियां नहीं हुई, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन वे जब तक बचे रहे उन्होंने शांति का संदेश दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। इस हमले से जापान ने भी बहुत कुछ सीखा। उसने अपने संविधान में युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। आज जापान ऐसा देश है जिसके पास अपनी फौज। उसने परमाणु हथियारों का विरोध करना शुरू कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी को दोबारा से बसाया गया। पीस मेमोरियल पार्क बनाए गए ताकि लोगों को 6 अगस्त और 9 अगस्त की कहानी याद दिलाई जा सके और शांति के प्रति उनके इरादे मजबूत बनाए जा। जापान ने तो दोस्तों बहुत कुछ सीखा और पुनर्निर्माण भी कर दिया और आज दुनिया की एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भी बन गया है। लेकिन दुनिया ने क्या सीखा? दुनिया में तो आज भी 13,000 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिससे इस धरती को दसियों बार नष्ट किया जा सकता है। बहुत सारे देश और भी घातक हथियार बना रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का गठन किया गया, जिसने दुनिया में युद्ध की समाप्ति और शांति का संकल्प उनके चार्टर में है। लेकिन हथियारों के सौदागरों ने और देशों ने अपने कदम इस दिशा में नहीं रोके। इससे भी अधिक घातक हथियार बनने लग रहे हैं। जैविक हथियार और रासायनिक हथियार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिबंधित घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे देशों के पास इसका एक बड़ा जखीरा मौजूद है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग धीरे धीरे उस 80 साल पुराने दर्द को भूलते जा रहे हैं और युद्ध की पिपासा हथियारों की ओर बढ़ती जा रही है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो तुम नई पीढ़ी हो जो इन परिस्थितियों में बदलाव ला सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर नो वार, नो बम्स जैसे संदेश फैलाने की जरूरत है। दूसरों को भी यह कहानी सुनाइए। किसी को रोता देखिए तो उसके पास बैठिए। यही असली शांति। इससे जो हमें संदेश मिलता है वो ये कि शांति सबसे बड़ा हथियार जो सबको जीत दिलाता है, किसी को हराता नहीं। चलो मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ कोई बम न गिरे और हर बच्चा मुस्कुरा सके। किसी शायर ने कहा भी है, हर चूल्हे में आग रहे और आग लगे बंदूकों को। तो इसी संदेश के साथ आज हम अपनी यह कहानी समाप्त कर रहे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताओ कि तुम शांति के लिए क्या कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।